अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में शॉर्ट हिस्ट्री हो गई थी केमिस्ट्री की, इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद कुछ ब्रांचेस हो गए थे। आज हम ब्रांच पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स and compounds except hydrocarbon and their derivatives is called as inorganic chemistry। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में या इनसे मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन और इनके डिराइवेटिव्स के अलावा ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। जिससे अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में अगर हम अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या है? अल्केन। जिस तरह में मीथेन लिख दो, ये अल्केन है। यहाँ पर कार्बन का कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। इसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक में करते हैं। इनके अलावा अगर हम अल्कीन, ये देखिए सी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्ब, ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो इसकी स्टडी अल्काइन को देखे कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन और इनको जो डिराइवेटिव्स है उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनके अलावा चाहे वो एलिमेंट, जिस तरह अगर लिथियम की स्टडी करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एनी वन एलिमेंट की स्टडी करें, या इन एलिमेंट से जब कंपाउंड बनते हैं, जिस तरह मैंने ClH2O, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा, इनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो a branch of chemistry in which we study qualitative and quantitative analysis of matter is called as analytical chemistry। अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें किसी भी सब्सटेंस का, एनालिसिस मींस डीप स्टडी, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। या एक ऐसी स्टडी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। अब किस तरह करते हैं? जिस तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, H2। अब वो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसा कहते हैं कि ये जो H2O है, ये किन किन एलिमेंट्स, इसमें एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये क्वालिटी आपने चेक कर दिया कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। या मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, जिस तरह अगर मैं लिख दूँ CO2, तो CO2 में क्वालिटी कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसमें क्या मौजूद है? कार्बन और ऑक्सीजन। इस तरह अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखने वाटर की, तो हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। इस तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। The branch of chemistry in which we study different techniques, मुख्तलिफ टेक्निक्स किस चीज़ के लिए? एंड केमिकल प्रोसेस, और मुख्तलिफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ऐसे टेक्निक्स हम पढ़ते हैं, ऐसे केमिकल प्रोसेस जिसमें हम एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में इंक्रीज करें। जिस तरह अगर हम देखें एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? सीमेंट की। तो एक सबस्टेंस है, क्या है? तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हम अप्लाई करें ताकि इसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज करें ज़्यादा। तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर एंड सो ऑन, इसी तरह बहुत से कंपाउंड्स हैं जो इंडस्ट्री में प्रिपेयर्ड होते हैं। इसके बाद है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस within the environment and their adverse effect on it। एटमॉस्फेयर में जो सब्सटेंसेस मूवमेंट करते हैं, या एटमॉस्फेयर में जो सब्सटेंसेस मौजूद हैं, तो ये पहले से मौजूद नहीं होते, बल्कि ये रिलीज होते हैं। जिस तरह ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से एक तो गैसेस निकलते हैं, जिस तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, या CFCs वगैरह, ये अकेड में से एटमॉस्फेयर में जब, तो इसके एडवर्स इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या है? जिस तरह अगर मैं CFCs लिखूं, तो CFCs का इफेक्ट क्या है? इट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन करता है, होल्स क्रिएट करता है। तो इसका नुकसान क्या है? एडवर्स इफेक्ट क्या है? जब सनलाइट से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन
जमीन की तरफ मूवमेंट करना शुरू करते हैं। किस चीज़ की वजह से हो गया? CFCs की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई और ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन तक ज़मीन तक आ गए। तो ये ज़मीन पे क्या चीज़ काज करते हैं? इट काज स्किन कैंसर। फर्स्ट, ये डायरेक्ट स्किन पर असरअंदाज होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का आउटिंग लेयर क्या है? स्किन। तो इसका स्किन कैंसर। इसके अलावा अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन क्या कर देता है? ये वो रेस, सनलाइट की रेस को ट्रैप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ज़मीन तो एब्जॉर्ब कर देते हैं, वापस जाने नहीं देते। तो ये ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं। टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड, इसकी वजह से, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की वजह से। इसके अलावा जब यही ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एसिड रेन का सबब बनते हैं। वो किस तरह? जब रेन वाटर ऊपर से आते हैं, फॉर एग्जांपल ये रेन वाटर है, नीचे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होती है H2CO3, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये एसिड क्या है? नुकसानदेह। तो ये नुकसान एसिड रेन के पड़। इसी तरह यही फैक्ट्री से वाटर लिक्विड फॉर्म में रिलीज होते हैं और इनमें मुख्तलिफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये वाटर कहाँ पर चले जाते हैं? पॉन्ड्स या रिवर्स में। तो पॉन्ड्स या रिवर्स में क्या मौजूद होते हैं? अभी जिंदगी मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर इसको असरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। किस चीज़ के बारे में? सिंथेसिस, कंपोजिशन, decomposition and chemical reaction takes place inside the body of a living organism। बायोकेमिस्ट्री में हम सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, कोई चीज़ किस तरह बनते हैं। जिस तरह अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, लेकिन ये सारे होंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वहाँ पर हम CO2 लेते हैं, CO2 वाटर के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर नीचे ज़मीन से लेते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल में या क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट में बन जाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये सिंथेसिस हो गया। अब सेकेंड, कंपोजिशन। अब अगर इनकी कंपोजिशन देख ले ग्लूकोज की, तो इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, जबकि ऑक्सीजन भी 6। ये कंपोजिशन। डीकम्पोजिशन, अब ये जो मॉलिक्यूल बन गया इसकी ब्रेकडाउन क्या होगी? तो रिस्पायरेशन अगर इसके उल्टा ले ले, रिस्पायरेशन के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की हो जाती है। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।